सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के चले हैं जहां पर पूरे देख रहे हैं कि किस तरीके की पत्रकारिता होनी चाहिए, पत्रकारिता के क्या दायित्व हैं, क्या अनुभव हैं, और जो आजकल के समय में पत्रकारिता चल रही है वो किस दौर की चल रही है। मैं राजेंद्र कुमार, समाचार दर्पण 24 न्यूज़ चैनल की ओर से ब्यूरो चीफ, साथ में प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे बीच में राजेश पाल जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे। क्या समाज के अंदर आज की जो पत्रकारिता चल रही है, क्या वो सही है या नहीं है, और जो आज में बदलाव आ रहा है वो पत्रकारिता के अंदर किस तरीके का बदलाव आ रहा है, क्या हम अपने दायित्वों को पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये देख रही है कि जो पहले हमारा जो दायित्व था वो पत्रकारों का ये था कि आज से हम 4 दशक पहले चले जाते हैं, क्योंकि मुझे भी लगभग 40-45 वर्ष पत्रकारिता करते हो गए हैं। मैंने हिंदुस्तान के कई न्यूज़ चैनलों में काम किया, और साथ साथ जो है मैंने जनसत्ता के अंदर भी काम किया, दैनिक जागरण के अंदर भी काम किया, और समाज के कई प्रतिष्ठित चैनलों अखबारों में भी काम किया, प्रिंट मीडिया में काम किया। लेकिन जो हमारे समय पत्रकारिता का दौर था वो बड़ा ईमानदारी का था। जब भी हमारे पत्रकार जो है वो लिखा करते थे तो दोनों पार्टियों के दोनों पक्षों की बात को देख करके लिखा करते थे कि ताकि उसका बैलेंस बना रहे। पत्रकारों का दायित्व भी यही बनता है कि दोनों पक्षों की बात को सुन करके किसी समाचार का व्यू दिया जाता है। लेकिन आज का वो व्यू इस प्रकार का नहीं मिलता है। लोग कुछ पार्टियों के साथ जुड़ गए हैं और कुछ लोग जो है एक पक्षीय ही समाचार लिख देते हैं। तो हम चलेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में राजेश पाल जी हैं, उनसे थोड़ा सा अनुभव लेंगे, जानकारी लेंगे, क्या जो आजकल की पत्रकारिता है वो सही चल रही है ये नहीं चल रही है, उसी विषय पर बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी राजेश पाल जी, और आप आप जैसे जो पत्रकार हैं, क्योंकि आप हमारे साथी भी रहे हैं, हमने भी ऐतिहासिक छलांग में या अन्य कुछ उदय भारत के समय में हमने भी लिखा है। जी लेकिन जो आपके समय की जो पत्रकारिता थी और आज की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का फर्क हो गया है। यदि आज का पत्रकार अपना दायित्व भूल चुके हैं, क्योंकि पत्रकारिता जगत तीसरा नेत्र है। जी ये कहूँगा कि पहला ही नेत्र है। जी यदि राजनीति लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं तो एक ईमानदार पत्रकार की आवश्यकता होगी, जी खोजी पत्रकार की आवश्यकता होगी। आज खोजी पत्रकार बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म होते चले जा रहे हैं। जी कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, जी सब दो रोटियों के लिए चल रहे हैं। उसके जिम्मेदार कई बातें हैं। मैं सभी पत्रकारों को, और जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जो विज्ञप्ति आई, आज का पत्रकार विज्ञप्ति भी अपने हिसाब से नहीं बना पाता, जो का दूध छाप दे रहा है। जी आजकल की जो पत्रकारिता चल रही है, कुछ लोग जो हैं जिस तरीके का पहले हमारे समय में कलम से लिखा करते थे, कागज़ पर लिखा करते थे, और एक डेस्क होया करता था, उस डेस्क प्रभारी होया करता था। उसके पहले हमारी खबर जो संवाददाता की होया करती थी वो डेस्क प्रभारी पर जाती थी। डेस्क प्रभारी जो उसमें कटिंग करके जिस तरीके से भी थी तो वो अपने संपादक के पास पहुंचाया करता था, तब वो संपादक दे करके उन खबरों को लगाया करते थे। लेकिन आजकल के जो रिपोर्टर हैं वो डायरेक्ट खबर लगा देते हैं, और एक खबर जो जिसका सिर्फ व्यू जो मेन खबरें होती थी उसको ना करके उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं जिससे कि आदमी उस खबरों को पढ़ भी नहीं पाता है। तो ऐसे में आज की जो युवा पीढ़ी है, क्या वो पत्रकारिता का दायित्व सही निभा रही है या नहीं निभा रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इस तरीके से, क्योंकि आज का पत्रकार भी कहीं ना कहीं मजबूर है, अपनी दाल रोटी के चक्कर में मजबूर है। जो आजकल संपादक है उनको पूर्ण रूप से जो पैसा उनको मिलना चाहिए, जो धन उनको मिलना चाहिए, जो उनका गुजारा भत्ता उनको मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो हम इस चीज़ की जिम्मेदार सिर्फ वो आज का नवयुवक पत्रकार नहीं है,
उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। सबसे पहले संपादक से पूरा, जब तक पेट भराई खाना नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चों का दायित्व पूरा नहीं करेगा, तो ईमानदारी के साथ में पत्रकारिता नहीं कर सकता है। आज यही कारण हो रहा है कि ये जगत विश्वास उठता चला जा रहा है जी। हमारे। हम खुद, या हमने देखा, एक सर्वे किया है कि पत्रकारिता में अखबार को आजकल पढ़ना पसंद नहीं कर रहा है। एक नज़र से देखी और रख दिया, जो मंगा रहे हैं उसके हाल भी यही हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि एक गिनी चुनी खबर, और सब जानते हैं ये कारण हो चुका है कि जो समाचार लग रहे हैं वो सिर्फ पैसे के बलबूते पे लग रहे हैं, और ज़्यादा पैसे के बलबूते पे भी नहीं, 200-300 में अपनी विज्ञप्ति। ये तो आप जानते हैं कि जो छोटा पत्रकार है, जिसको हम मध्यवर्गीय कहते हैं, श्रमजीवी पत्रकार हैं, तो उनको संपादक के द्वारा जो है वेतन भी नहीं दिया जाता है सही तरीके से। कुछ अगर पत्रकारों को, बड़े पत्रकारों को छोड़ दिया जाए, तो छोटे जितने भी पत्रकार हैं उनको कोई, उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जबकि लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। 3 स्तंभ को जो है सरकार पूरी तरीके से उनकी सेवा करती है, उनको वेतन देती है। लेकिन जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से जो है वो संदेश पहुंचाए जाते हैं, सरकार के संदेश पहुंचाए जाते हैं, आम जन के संदेश पहुंचाए जाते हैं, पीढ़ियों के संदेश पहुंचाए जाते हैं। यदि अगर किसी के साथ में कोई घटना घट जाती है तो उसके दुख दर्द को भी पत्रकार अपनी कलम से लिख करके जो है समाज तक पहुंचाता है। इतना होने के बावजूद भी पत्रकारों को मासिक वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि पत्रकारों का भी, ये बात तो मानते हैं कि पत्रकारों का भी अपना एक परिवार होता है, अपना एक घर होता है, उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ऐसे में एक मध्य वर्ग का जो पत्रकार है, जिसको पास में कोई सुविधा नहीं है, तो वो जो ग्रामीण जो पत्रकार होते हैं, जो ब्लॉकों के पत्रकार होते हैं, उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता है। तो ऐसे में किस तरीके से बदलाव लाया जाए ताकि पत्रकारों का जो जीवन स्तर है वो सुधर सके? क्या सरकार को इसकी सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, सरकार जो है आज पत्रकारिता जगत में एक सबसे बड़ा कानून बना करके ये खड़ा किया हुआ है। पत्रकार अपना, जो खोजी पत्रकार है, वो पूर्ण रूप से खोज करके समाचार भी नहीं लिख पाता है। सरकार के खिलाफ ना लिखना, नहीं तो समाचार पत्र बंद करा देंगे। तो इस तरह के, और करा भी दिए हैं बहुत सारे पत्रकार जो लिखते हैं। कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन खोज के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए जी। और रही वेतन की बात, तो जो पत्रकार हैं, जब तक पत्रकारिता जगत में घर पत्रकार का चूल्हा नहीं चलेगा, तो तब तक भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा। इस भ्रष्टाचारी से और बचने के लिए कोई भी ऐसी वो हो, संपादक को चाहिए कि पत्रकार रखे, एक नियमित पत्रकार रखे। आज नियमित पत्रकार नहीं रखते हैं, सीमित पत्रकार रख रहे हैं। पहले क्या होता था, इसका विपरीत होता था। जिम्मेदारी दे दी जाती थी विज्ञापन की अलग। अब एक ही पत्रकार, वही फोटोग्राफर है, वही फोटोग्राफर ही पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, वही विज्ञप्ति ला रहा है और वही विज्ञापन ला रहा है। एक सीमित वो बना दिया है। एक दूसरी चीज जो इस दौर के पत्रकारिता जगत में आई है, स्टाफ है नहीं है, लिखना ज़्यादा पड़ता है। जी। हमारे समय में क्या होता था, 1 या 2 पेज लिखे जाते थे जी। और सगुन से लिखे जाते थे और सच लिखे जाते थे। आज किसी को फुर्सत ही नहीं है कि सगुन से लिख के या लिख के टाइप करते चले जाना है, कोई आगे पीछे कोई कुछ भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे सोशल मीडिया इस समय पूरी तरीके से आया हुआ है, सोशल मीडिया जो छाया हुआ है, लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की उस वजह से कुछ मांग कम की हो? क्या ऐसा महसूस करते हैं क्या? देखिए, सोशल मीडिया एक ये जो फेक न्यूज लेकर के आया है, यदि सरकार इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी, संपादकों को भी सबको मिलकर के चाहिए कि इसके ऊपर आवाज उठाए। क्योंकि फेक न्यूज एक ऐसा मसला आ गया है कि सब एतबार खत्म कर रहा है इंसान को। जो ये छोटे छोटे चैनल जो बने हैं, यूट्यूब पर बने हैं, ये अन्य जगह बने हैं, इनको
प्रमाणिकता की आज आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी फेक न्यूज डाली लेकिन उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाता है। ये भी देखा गया है कि कुछ संपादक होते हैं जो अपना सोशल मीडिया पर अपना चैनल बना लेते हैं और चैनल बनाने के बाद में कुछ लोगों से वो पैसा ले लेते हैं। उनके बाद में उनका जो है रिपोर्टर की पहले तो उनको लालच देते हैं और उसके बाद में जैसा ही वो अपना संवाददाता बनने का अपना पैसा भेज देता है तो कुछ संपादक जो है उनका पैसा भी हजम कर जाते हैं। तो ऐसे में देखिए क्या देखिए करें? इस तरीके का जो भ्रष्टाचार व्याप्त है जी। ये वास्तव में एक दिन चौथे स्तंभ को उखाड़ फेंकेगा। जी। क्योंकि विश्वास पात्र पत्रकार बनने के लिए, संपादक बनने के लिए, संवाददाता बनने के लिए तो हमें कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। जी। यदि हम खोज करके कुछ ला करके कुछ मसला ला करके देते हैं करने के बाद में तो पत्रकारिता जगत को याद रखा जाएगा। एक मैं बता देना चाहता हूं कि जो आजकल के पत्रकार हैं उनको सत्य लिखना चाहिए। यदि उनके एक नियमित पत्रकार होने चाहिए। नियमित से मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आज कोई बैठा है उस डेस्क पे, कल को कोई डेस्क पे बैठा है। आप देख रहे हैं कि 15 दिन से ज्यादा कोई रुक ही नहीं रहा है। आज डेस्क बड़े बड़े पेपरों की, बड़े बड़े समाचार दैनिक पत्रों की मैं देखता हूं कि आज उस डेस्क पे कोई और बैठा है, कल उस डेस्क पे। तो इससे क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? उससे यही नुकसान हो रहा है कि एक जो न्यूज उसमें आनी चाहिए, तसल्ली वाली न्यूज, तसल्ली नहीं, उपभोक्ता की तसल्ली नहीं कर पा रहे। पहले तो यानी कि पाठकों को वो जो चीज जो सामग्री चाहिए उस पर जो है अब आज का जो मीडिया है वो पूरी तरीके से खरा नहीं उतर रहा है। आपका जी कहने जी का जी मतलब ये है। सर्कुलेशन आज उसी के ऊपर निर्भर हो रहा है जिसके समाचार छप रहे हैं। वो यदि आज मेरा आज समाचार लगा, राजनीतिक का किसी का समाचार लगा तो सारे के सारे अखबार खरीद लिए, वरना दूसरा कोई नहीं खरीद रहा है। दूसरा बहुत कम लोग ऐसे हो गए और एक दिन ऐसा आएगा यदि यही स्थिति चलती रही तो जो प्रिंट मीडिया है बिल्कुल। आपने जो अपने जीवन में आज तक जो पत्रकारिता से संबंध में क्या सीखा? मैंने पत्रकारिता से मैंने सहारनपुर दर्शन, दैनिक उदय भारत और ऐतिहासिक छलांग अपना साप्ताहिक पेपर चलाया। तो उसमें एक ही चीज़ प्रयास किया कि मैं कुछ इस दुनिया को नए अपनी खोज के द्वारा कुछ न कुछ नया लिख करके दूं, ताकि और एक सीख में पत्रकार पेपर के द्वारा, अखबार के द्वारा कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसको नियमित रूप से इंसान पढ़ सके और अपनी नॉलेज बढ़ा सके, चाहे एग्रीकल्चर के बारे में हो, चाहे डॉक्टरी, अपने रोगी, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी टॉपिक ले, आध्यात्मिकता के बारे में या आध्यात्मिक जगत के बारे में कोई ऐसा टॉपिक मिलना चाहिए। ऐसे कोई नियमित टॉपिक लिखने वाला जो कॉलम है वो पूरा आज कोई नहीं कर रहा। संपादकीय हम देखते हैं, संपादकीय में क्या क्या लिखते हैं आज। संपादकीय में भी ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात करते हैं। जैसे ऐसे पत्रकार, कोई ऐसा नियम, कोई रूल ऐसा नहीं है कि जो एक संपादक पढ़ करके मजा आ जाता, संपादकीय पढ़ करके मजा आ जाए और हम उसी को जीवन में उतार लें। किसी भी पेपर का हम आज के इस युग में, इस दौर में ये नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिसकी लेखनी बड़ी, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार थे। आपने भी बहुत अच्छा लिखा। आज भी हमारे यहाँ पे बहुत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं, बहुत सारे हैं साथी हैं हमारे, बहुत अच्छा लिखते हैं, आज भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तबीयत प्रसन्न हो जाती है। और क्या संदेश देना चाहेंगे कुछ साथियों को जो आजकल की जो देखिए, युवा पीढ़ी है, हाँ, जो पत्रकारिता लाइन में पढ़ रही है, और क्या उनको पत्रकारिता लाइन में पढ़ना चाहिए? क्योंकि किसी भी पत्रकार को जो वेतन है वो नहीं है और लोग ये कहते हैं कि जी पत्रकार बिक गया, पत्रकार बिक गया। पत्रकार बिका कहाँ होता है? उसको भी तो अपनी एक घर घरेलू चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए उसको भी तो सहारा की ज़रूरत होती है। विज्ञापन तो उसका फर्ज बनता है। देखिए, हमने 90 के दौर में पत्रकारिता की, तो 90 के दौर में जो हमारे जो संपादक थे बड़े पेपर के, जब हम अपनी खोजी पत्रकारिता करके न्यूज़ लेकर के आते थे, देते थे और
वो मना करते थे। तो वो चीज़ें आते आते आज उसका इतना बड़ा इफेक्ट हो चुका है कि पत्रकारिता जगत से जो सही लिखने वाले, जो अच्छे लिखने वाले हैं, वास्तव में पत्रकार को किसी लालच की एक तो आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, गुजारा भत्ते के लिए तो उनको मिलना चाहिए। जब तक उनका गुजारा नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी। और एक ही चीज़ इस कहना चाहता हूँ मैं नए पत्रकारों को, समस्याएं बहुत आएंगी, कांटों से भरा हुआ रास्ता है। एक सेवा की तरह इस पत्रकारिता जगत को ले। पत्रकार बनना है तो इतना आसान खेल नहीं है, खतरे हैं, बहुत सारे खतरे हैं, और उन खतरों से निपटना या एक कांटों पर चलना ही पत्रकारिता है। जो पत्रकार सच लिखने से मुकरते नहीं, ऐसे पत्रकार कभी मरते नहीं। तो उन पत्रकारों को याद रखा जाता है, तमाम उम्र उनकी लेखनी को याद रखा जाता है। आज भी ऐसे पत्रकार हैं जिनको याद रखा जा रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। जय।